महिंद्रा ने अभी हाल ही में लेटेस्ट गाड़ी निकाली है थार रॉक्स। तो लुक वाइज में आपको थार रॉक्स से कुछ दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से दिखती है थार रॉक्स फ्रंट से। एंड साइड व्यू दिखाऊँ तो साइड प्रोफाइल जो है इस तरह से दिखती है। एंड रियर प्रोफाइल जो है इसकी कुछ इस तरह से दिख रही है। और लेफ्ट हैंड साइड व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब गाड़ी करते हैं हम इग्निशन ऑन। तो इग्निशन ऑन करने पर जो है ना गाड़ी कुछ इस तरह से दिखती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लाइटिंग है काफ़ी ज़्यादा ब्लिंकिंग, और यहाँ पर जो इसके फॉग लैंप है वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये देखो हाई बीम एंड लो बीम। अब करता हूँ मैं गाड़ी को स्टार्ट। तो स्टार्ट करने पर भी जो इसकी लुक जो काफ़ी ज़्यादा बहुत बढ़िया दिखाई गई है। अब इंडिकेटर की बात करूँ मैं अगर, तो कुछ इस तरह से जो इसके इंडिकेटर है ये टर्न होते हैं। यहाँ पर ये साइड पर यहाँ पर इंडिकेटर लगा हुआ है। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो यहाँ पर भी एक इंडिकेटर जो आपको कुछ इस तरह से दिखाई दिया। कैमरा प्रोफाइल की बात करूँ तो मैं यहाँ पर फ्रंट में आपको कैमरा दिख जाता है। जो आपका फ्रंट जो व्यू है वो देखता है, प्लस आपका जो अडास के लिए है वो भी आपका यहाँ पर माउंट रहता है। सेकंड कैमरा जो आपका यहाँ पर रहता है फ्रंट विंडशील्ड पर रहता है, ये भी आपका फ्रंट का व्यू जो प्रॉपर कवरेज करता है। उसका साइड की बात करूँ तो साइड ग्लास में भी आपको ये देखो यहाँ पर एक कैमरा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक आपको रियर राइट हैंड साइड ORBM पे, और देन लास्ट कैमरा जो आपको यहाँ पर पीछे आपको स्पेयर टायर पे जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो इस गाड़ी का जो कैमरा वो पूरा 360 व्यू आपको देता है। रियर प्रोफाइल की बात करो तो रियर में कुछ इस तरह से इसकी लाइटिंग जो है आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं हम इसके डोर की। तो डोर आपको थार आपको पता है 5 डोर है जिसको बोलते हैं। इस तरह से इसकी कुछ जो है जो ओपन होता है, उसके बाद इस तरह से इसका जो ग्लास है वो पूरी तरफ उठता है। रियर में आपको रियर डिफोगर प्लस आपको रियर वाइपर का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इस तरह से कुछ इसके जो डोर है वो वर्क करते हैं। और डोर हैंडल जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको कलरफुल डोर हैंडल आपको देखने को मिल जाएंगे। साइड में आपको यहाँ पर थार की जो बैजिंग है थार रॉक्स जो आपकी स्टील में बैजिंग आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। फुट डोर जो आपको यहाँ पर इनबिल्ड कंपनी फिटेड मिलते हैं। डोर हैंडल जो आपको स्टील में डोर हैंडल मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा मुलायम, काफ़ी यहाँ प्रीमियम। जो यहाँ पर आपका जो डोर ट्रिम है ये आपको जो है लेदर फिनिशिंग में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पर साइड ग्लास की। तो यहाँ पर आपको साइड ग्लास जो फ्रंट साइड ग्लास जो है आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। बाकी यहाँ से आप साइड ग्लास जो कंट्रोल कर सकते हैं। पावर विंडो सेफ्टी स्विच एंड पावर विंडो लॉक एंड अनलॉक का ORVM जो आप यहीं से इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इसको एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। गाड़ी का इग्निशन ऑन करने पर कुछ इस तरह से इग्निशन जो दिखाई देता है। अब मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट करने पर कुछ इस तरह से इसका व्यू जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पर आपको क्लस्टर मीटर पूरा डिजिटल क्लस्टर मीटर एंड स्पीडोमीटर RPM मीटर पूरा डिजिटल आपको देखने को मिलता है। डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो 17 इंच की 20 इंच की जो डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको रेडियो एंड्रॉयड ऑटो म्यूजिक का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चार्जर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर प्लस 65 वाट का अलग से आपको C टाइप चार्जर एंड देन यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। बात करूँ इसके मैं पार्किंग ब्रेक की, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड का फीचर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो मेरे पास गाड़ी है ये जो मैं जिस गाड़ी की आपको मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये गाड़ी है महिंद्रा थार रॉक्स AX7L मैनुअल, मतलब आपको मैनुअल ट्रांसमिशन जो आपको देखने को मिल जाएगा। बात करूँ मैं इसके एयर कंडीशनिंग की, यहाँ तो आपको ऑटोमेटिक एयर जो मतलब AC आपको ऑटो में देखने को मिलेगा। इसमें आपको मैक्स AC तक रियर एंड फ्रंट डिफोगर यहाँ पर मोड, यहाँ से आप अपने हिसाब से स्पीड इसकी भी और की स्पीड यहाँ पर से आपको टेम्परेचर की स्पीड जो है यहाँ पर आपको मेंटेन कर सकते हैं। टेम्परेचर की स्पीड आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करो तो यहाँ से भी आप टेम्परेचर की स्पीड जो यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद बात करूँ मैं इसके प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आपको अलेक्सा, क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्ट, डॉक्यूमेंट डाउनलोड, ड्राई मोड, तो कुछ इस तरह से फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इसके ड्राई मोड की बात करूँ तो ड्राई मोड के बारे में आप जानते होंगे। ड्राई मोड में आपको जिप, जैप, जूम, स्नो, मड, सैंड, इस तरह से जो है 5 ड्राई मोड आपको देखने को इस गाड़ी में मिल जाएंगे। कई गाड़ी में आपने देखा होगा कि सिर्फ ओनली जिप, जैप, जूम ही ड्राई मोड होते हैं, बट इसमें आपको जिप, जैप, जूम प्लस स्नो एंड मड मोड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। डिजिटल यहाँ पर आपको क्लस्टर मीटर, यहाँ से आप अपने मेनू में जाकर आप ड्राइव मोड को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलेंगे, तो ड्राइव असिस्ट में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से इसके ड्राइविंग असिस्टेंट, जिसमें आपको उसके बाद डिस्प्ले लेआउट सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या क्या फीचर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो सेटिंग में ड्राइवर असिस्टेंस में जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे आप इसको एंटर करके ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग का, लेन कीप असिस्ट का, हाई बीम असिस्ट, ट्रैफिक साइन, ये आपको कुछ इस तरह से फीचर मिलेंगे। इनके बारे में बता दूं मैं, ऑटो इमरजेंसी ब्रेक मतलब आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करेगी, लेन कीप का आपकी गाड़ी लेन में रहेगी, हाई बीम जो मतलब आपकी गाड़ी के जो हाई बीम लो बीम है हेडलैम्प के, वो गाड़ी अपने हिसाब से एडजस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है। जैसे आगे से कोई गाड़ी आएगी तो उनकी आंखों पर जो लाइट ना पड़े, ऑटोमेटिक ये अपनी जो गाड़ी है ये हाई बीम लो बीम ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ये कर देगी यहाँ से। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर ड्राइवर असिस्टेंस में ट्रैफिक साइन का, तो जैसे आपकी गाड़ी में साइन बोर्ड लगे होते हैं साइड में, आपने देखा होगा कि साइन बोर्ड साइड सड़कों की साइडों में आपको कुछ पिलर जैसे देखने को मिलेंगे जहाँ पर लिखा होता है 50-40, वो मतलब किलोमीटर के हिसाब से आपकी स्पीड जो है वो आपको इतनी गाड़ी अपनी इतनी स्पीड में चलानी है। तो साइन बोर्ड यहाँ पर आपको गाड़ी की स्पीड जो यहाँ पर शो करती रहेगी। उसके बाद कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें AFE ऑटो रीसेट मिलेगा आपको, पैसेंजर एयर बैग आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग का मतलब होता है जैसे आपने अभी इसको ऑन रखा है, अगर मैं इसका इंडिकेटर देता हूँ इस तरफ राइट हैंड साइड, तो आपको राइट हैंड साइड का व्यू जो है, जो इसका राइट हैंड साइड का ORVMS के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है वो वर्क करेगा। यहाँ पर इस तरह से मैं लेफ्ट हैंड साइड देता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड का जो व्यू है वो वर्क करेगा। उसके बाद TPMS जो जैसे आप टायर प्रेशर को फिल करते हैं, टायर में टायर प्रेशर फिल करते हैं तो ऑटोमेटिक इसकी लर्निंग हो जाएगी। उसके बाद टायर फिल असिस्ट भी इसमें ऑटोमेटिक है। साउंड की बात करो तो साउंड जैसे ये मैंने आपको अभी बोला, ये जो बीप कर रहा है इसकी साउंड या नोटिफिकेशन की साउंड जो है इसकी साउंड की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्लॉक टाइप, क्लॉक में आपको एनालॉग चाहिए या डिजिटल चाहिए, तो यहाँ से आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। देन उसके बाद फैक्ट्री डाटा रीसेट, सारा कुछ अगर आपको कुछ पता चल रहा है तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद अलर्ट हिस्ट्री में जाने के बाद आपको कोई भी गाड़ी में अगर अलर्ट रहेगा आपके, जैसे टायर प्रेशर लाइट है, कोई भी सर्विस ड्यू है, तो अलर्ट हिस्ट्री में जाकर आप उन्हें इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको जैसे नो वार्निंग अवेलेबल बता रहा है, कोई वार्निंग होगी तो यहाँ पर आपको वार्निंग भी शो हो जाएगी। ये जो फीचर है ये सारे स्टीयरिंग के फीचर, क्रूज़ के फीचर है, ये किसी और वीडियो में आपको बात करूँगा। बाकी बात करें तो मैं इस गाड़ी के फीचर के बारे में, यहाँ पर आपको फॉग लैंप, ऑटो जो आपकी हेडलाइट है वो ऑटोमेटिक देखने को यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑटो वाइपर, रियर वाइपर। इस तरफ बात करूँ मैं आपको, यहाँ पर आपको डीजल फ्यूल लीवर यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं इसका, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हिल डिसेंट, क्रूज ऑफ, लाइटिंग एंड फ्रंट पार्क। फ्रंट पार्क को भी यहाँ पर जैसे आपको मैंने बताया कि फ्रंट में आपका जो है कैमरा लगा हुआ है, उसी तरह से फ्रंट में भी आपके सेंसर लगे हुए, तो सेंसर से भी आप फ्रंट सेंसर को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरफ आ गई बात, इस तरफ सीटों की बात आ गई, तो आपकी जो सीटें हैं, जो सीटें इसकी वो भी ये फुल कूलिंग सीटें हैं, तो यहाँ से इसको भी आप इन सीटों की भी यहाँ से आप हवा को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये देखो इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर ऑन ऑफ जो अगर पैसेंजर बैग आपका ऑन है तो ऑन, ये यहाँ पर लाइटिंग देखिए ऑफ है तो यहाँ पर, बट ये जो आपका जो बटन ये डैम है, हजार लैंप एंड ड्राई मोड। ड्राई मोड जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, तो ड्राई मोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखो ड्राई मोड, जिप जैप जूम, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसको। लोगो जो कुछ महिंद्रा का, इस तरह से आपको स्टाइलिश लोगो मिलेगा। ORVM भी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको हार्मन कार्डन के 16 स्पीकर जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सीटों की बात करूँ तो आपको यहाँ पर सीटें देखो काफ़ी ज़्यादा जो सीटें इसकी वो प्रीमियम, बट इसमें पूरी वाइटनेस दी हुई है। सीटें आपको पूरी वाइट मिलेगी। जो सनरूफ है आपको वो भी पूरी, जो इसके इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूरा आपको वाइट ही देखने को मिलेगा। अगर इसके मैं कवर को ओपन करता हूँ, जैसे ये देखो पूरा इसका पैनारोमिक सनरूफ है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश। तो सनरूफ जो आपको यहाँ से इसको भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो रियर में आपको यहाँ पर 2 सीटें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो 5 डोर इसलिए बोल गए इसको। बाकी रियर में आपको आइसोफिक्स का फीचर यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। बुफर जो 2 बुफर आपको हार्मन कार्डन के यहाँ पर रियर प्रोफाइल में यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेंगे। पडल लैंप यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे, इसमें आपको पडल लैंप जो ये भी LED में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बताई नहीं है, चाहे आपकी गाड़ी टॉप मॉडल है चाहे बेस मॉडल है, तो आपको जो इग्निशन स्टार्ट स्टॉप का स्विच है ये स्विच ही मिलेगा। आपको कोई की मतलब की वाली एंट्री नहीं मिलेगी, आपको इसमें कीलेस एंट्री ही मिलेगी। मतलब आपको पुश बटन गाड़ी ही मिलेगी। इस गाड़ी में आपको मैनुअल जैसे की लगा के गाड़ी को स्टार्ट करते हैं उस तरह से आपको ये गाड़ी नहीं मिलेगी, चाहे आप बेस मॉडल लो चाहे टॉप मॉडल लो। इसमें आपको पुश बटन ही स्टार्ट स्टॉप देखने को मिलेगा। सनरूफ को करते हैं बंद। इस तरफ से एक और फीचर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये आपने सीट बेल्ट अपने हिसाब से एडजस्ट करनी तो आपको इसको पुल करेंगे, खींचेंगे अपने हिसाब से, आप इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं।
6 एयर बैग का फीचर जो है इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको AC वेंट, यहाँ पर आपको हैंडल फ्रंट में भी इस तरह से। ग्लो बॉक्स के लिए आपने कोई यहाँ पर खींचना नहीं, कोई कुछ नहीं करना, बस खाली इसको प्रेस करना है। जैसे प्रेस करोगे ये ऑटोमेटिक इसका ग्लो बॉक्स जो है नीचे आ जाएगा। और ग्लो बॉक्स में आपको कूलिंग ग्लो बॉक्स मिलेगा, मतलब इसमें भी आपको AC मिलेगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो मतलब शानदार इसका फीचर है। उसके बाद मैं सीट की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। सीट जो ना यहाँ पर आपको यहाँ पर मैनुअल सीट नहीं मिलेगी। फ्रंट की जो फ्रंट ड्राइवर की जो सीट है वो आपको मैनुअली मिलेगी। यहाँ से आप सीट को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से इलेक्ट्रिकली। इसमें इलेक्ट्रिकल मोटर लगी हुई है, तो आप आगे पीछे ऊपर एंड देन नीचे। और इसकी बात करूँ मैं तो ये देखो अपने हिसाब से इसकी हाइट एंड बैक की हाइट जो ये भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था थार का कुछ आज का रिव्यू छोटा सा। तो आई होप ये आपको पसंद आया। तो आपके टायर की बात करूँ तो टायर भी इसको आप काफ़ी ज़्यादा जो है तो 19 इंच के आपको डायमंड कट अलॉय व्हील यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको डबल डिस्क ये देखो, और आपको साइलेंट इंजन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इंजन की बात करो तो इंजन जो आपको G22 यानी कि 2.2 लीटर का जो इंजन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू। ये थी आज थार की कुछ छोटी सी मेरी वीडियो। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।